दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बीती रात बारिश हुई। कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई तो कई जगह गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम खुशगवार हो चला है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि जम्मू के रामबन में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने घाटी के कई इलाकों में 6 अप्रैल तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसी बीच भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने आंधी और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में अगले 48 घंटों में तेज तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी लोग तूफान और मूसलाधार बारिश से परेशान हैं। असम के बारपेटा में भारी बारिश और तेज हवा के चलते कई जगह पेड़ जड़ से उखड़ गए और कई घरों की छत भी उड़ गई। तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल और ओडिशा में लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। ओडिशा के बालनगीर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी की वजह से कई जगहों पर दफ्तर का टाइम बदल दिया गया है, जबकि तेलंगाना में कई जगह पर पारा 40 के पार पहुंच गया है। यूपी में योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए अपना चुनावी वादा निभाया। योगी सरकार ने किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है। इस फैसले से सरकार पर 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का बोझ पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय के लिए कहा था कैबिनेट में, ये विषय जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है। योगी सरकार यूपी के आलू किसानों के लिए भी अपनी पहली कैबिनेट बैठक में फिक्रमंद नजर आई। आलू की खेती करने वालों को उपज का अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही राहत बॉन्ड का भी ऐलान और बिचौलियों से किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा भी योगी सरकार ने किसानों से किया है। इन फैसलों से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुताबिक योगी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी वादे में किसानों के कर्ज माफी की कोई सीमा तय नहीं की थी और अब सत्ता में आने के बाद सिर्फ 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है, जिससे किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। यूपी में किसानों की कर्ज माफी के साथ ही महाराष्ट्र में भी अब किसानों का मुद्दा गर्म हो चला है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किसानों को राहत देने की मांग की है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से एंटी रोमियो स्क्वाड को मजबूती देने के साथ यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कसे जा रहे शिकंजे में कोई भी ढील नहीं देने का इरादा जताया गया है। योगी सरकार ने अब तक प्रदेश में कुल 26 अवैध बूचड़खाने का शटर डाउन करने की जानकारी दी। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास योजनाओं पर जोर देते हुए औद्योगिक नीतियों के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे। यूपी में पूंजी निवेश पर जोर देने के साथ योगी कैबिनेट गाजीपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का भी फैसला लिया है। यूपी में विकास योजनाओं की कवायद तेज करने के साथ ही बीजेपी अपने चर्चित राम मंदिर एजेंडे को भी हाशिए पर नहीं रखना चाहती। किसी न किसी तरह ये मुद्दा चर्चा में बना ही रहता है। कल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा की। मुलाकात के बाद स्वामी ने जल्द राम मंदिर निर्माण की बात भी दोहराई। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर जल्द सुनवाई के लिए एक याचिका भी डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए जल्दबाजी में कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया था। गोवा में बीजेपी से रणनीतिक मात खाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के अटेर में अपनी ही पार्टी पर बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस के सामने कांग्रेस को सुधारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्हें इंदिरा गांधी की तरह कठोर फैसले लेने की सलाह भी दी।
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधार ले और कांग्रेस जन अपने आप को सुधार ले। मोदी सरकार ने चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने पर बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया है। 10 अप्रैल को मनाए जाने वाले इस जश्न समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 अप्रैल को गुजरात दौरे पर भी जाएंगे। इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी के मुताबिक लालू यादव के मॉल की मिट्टी को संजय गांधी जैविक उद्यान ने 90 लाख में खरीदा, जबकि इसके लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। बीजेपी तो यहाँ तक सवाल कर रही है कि क्या वास्तव में संजय गांधी जैविक उद्यान को इतनी मिट्टी की आवश्यकता थी या फिर सिर्फ लालू के मॉल की मिट्टी खरीदने के लिए ही सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई। गोवा में बीजेपी से रणनीतिक मात खाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के अटेर में अपनी ही पार्टी पर बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस के सामने कांग्रेस को सुधारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्हें इंदिरा गांधी की तरह कठोर फैसले लेने की सलाह भी दी। उत्तर प्रदेश में हर गांव शहर में शराब का विरोध बढ़ता जा रहा है। मेरठ में महिलाओं ने देसी शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और शराब की बोतलों में आग लगा दी। वहीं संभल में महिलाओं और बच्चों ने शराब की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। अमरोहा में महिलाओं ने शराब की दुकान पर ताला लगवा दिया। लखीमपुर खीरी में महिलाओं ने बियर बार और मॉडल शॉप में तोड़फोड़ की और शराब की बोतलें तोड़ डाली। इसी बीच कुछ लोगों ने दुकान में लूटपाट भी की। एटा के कासगंज में महिलाएं लाठी डंडे लेकर शराब की दुकान में पहुंची और तोड़फोड़ की और दुकान को आग के हवाले कर दिया। अंबेडकर नगर में भी महिलाओं ने ताला खोलकर शराब नष्ट की। प्रदर्शन का फायदा उठाकर कुछ लोग शराब की बोतलें लूट कर ले गए। सहारनपुर में सैकड़ों महिलाओं ने शराब के ठेके में तोड़फोड़ की और बाद में ठेके को आग के हवाले कर दिया। हरदोई में शनि मंदिर के सामने शराब की दुकान खोलने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। लोगों ने ठेके के सामने ही पूजा की और भजन गाए। कानपुर में महिलाओं ने शराब की 6 दुकानों में तोड़फोड़ की। नाराज शराब कारोबारियों ने थाने का घेराव किया और आरोप लगाया कि साजिश के तहत दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस ने लूटपाट का केस दर्ज कर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी शराब का विरोध शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर में जब शराब की दुकान हाईवे से कॉलोनी में शिफ्ट की जा रही थी, तभी महिलाएं ईंट पत्थर लेकर पहुंच गई और धरने पर बैठ गई। काशीपुर और बागेश्वर में भी लोगों ने शराब की दुकान का विरोध किया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी शराब की दुकान बंद करवाने के लिए महिलाएं सड़क पर उतर आईं। मध्य प्रदेश के हरदा में गुरुद्वारे के पास शराब की दुकान खुलने से लोग भड़क गए और सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शिवपुरी में महिलाओं ने शराब की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। आज से शुरू हो रहे IPL 10 में पहला मुकाबला हैदराबाद सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। रात 8 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली नहीं खेलेंगे आज का मैच। कंधे में लगी चोट के चलते आज का मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली। हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में शेन वॉटसन करेंगे RCB की कप्तानी। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा IPL में अब किंग्स 11 पंजाब की टीम में खेलेंगे। फरवरी में हुई नीलामी में महंगे बेस प्राइस की वजह से ईशांत शर्मा को फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था, लेकिन अब किंग्स 11 पंजाब ने ईशांत शर्मा को मौका दिया है। पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है।
156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 7 गेंद रहते ही मैच में जीत हासिल कर ली। 77 रन बनाने वाले श्रीलंका के कुशल परेरा मैन ऑफ द मैच रहे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान मशरफी मुर्तजा ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मशरफी ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा है कि वो युवा खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं। श्रीलंका के साथ खेली जा रही सीरीज मशरफी मुर्तजा की अंतिम T20 सीरीज होगी। भारत के स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने अपने घुटने की सर्जरी कराई है। प्रैक्टिस के दौरान दीपा कर्माकर को चोट लग गई थी। दीपा कर्माकर ने ट्वीट कर सर्जरी की जानकारी दी। 18 मई से थाईलैंड में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी दीपा कर्माकर।